कौन सा महीना? वो महीना जिस महीने में हुजूर की पैदाइश हुई थी, मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यार जब मुस्तफा पैदा हुए, 5 मिनट की और इजाजत दें, बात को खत्म कर लेते हैं। जब मुस्तफा पैदा हुए तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, हूरे भी खुश थी, फरिश्ते भी खुश थे, यार आने वाला भी खुश था, भेजने वाला भी खुश था। बहुत बड़ा जुमला दे दिया, आने वाला भी भेजने वाला भी, मगर देखने वाला खुश नहीं था। एक देखने वाला खुश नहीं था। आजकल पड़ोसी पड़ोसी को देखकर खुश नहीं रहता, भाई भाई को देखकर खुश नहीं रहता, एक एक से हसद करने लगता, जलना शुरू कर देता, आग लगनी शुरू हो जाती। क्यों? यार इस पर माल ज्यादा हो गया, इस पर प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। यार याद रख, तो ये तेरा ही तरीका नहीं जलने का। जब आमना का लाल पैदा हुआ था ना, कायनात का मालिक को मुख्तार बनकर, तो उस वक्त शैतान को भी जलन शुरू हुई थी, मिर्चें लगनी शुरू हो गई थी। मगर अल्लाह अकबर, अकेला शैतान है जो मुस्तफ़ा की पैदाइश पर रोता है। आमना का लाल पैदा हुआ, हूरे भी खुश है, फरिश्ते भी खुश है, हर चीज खुशियों के गीत गा रही है, सारी चीजें खुशियों के गीत गा रही है। मगर अकेला शैतान था जो पहाड़ में जाकर रो रहा था। किसी पूछने वाले ने पूछा, यार तू क्यों रो रहा है, यार तू किस लिए रो रहा है? तो उसी शैतान ने जवाब दिया था, मुसलमानों अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सुन लेना। उसी मलऊन ने जवाब दिया था, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज जो पैदा हुआ है, आज से पहले अब तक जो मैंने जिन शराबियों को शराब के अड्डे तक पहुंचाया था, उनको रोकने वाला पैदा हो गया है। आज से पहले जिन जुहारियों को मैंने जुए के अड्डे तक पहुंचाया था, उनको रोकने वाला पैदा हो गया है। जिन नशेड़ियों को मैंने नशे के अड्डे तक पहुंचाया था, उनको रोकने वाला पैदा हो गया है। कोई और नहीं, आमना का लाल पैदा हो गया है। बहुत अच्छे बोल। और वो मुस्तफा जो इन शराबियों को भी रोकने वाला है, जुहारियों को भी रोकने वाला है, इन तमाम को रोकने वाला है, वो मुस्तफा पैदा हो गया। तो पूछने वाले ने पूछा, तुझे किस बात की प्रॉब्लम, तुझे क्या परेशानी, क्या परेशानी? कहा परेशानी यही जो पैदा हो गया, अगर पैदा नहीं होता तो ठीक। याद रखना लोगों, जब मुस्तफा पैदा नहीं हुए तो उससे पहले भी शैतान ने अपनी बहुत चालाकियां दिखाई थी। जब पैदा हो गए तब भी चालाकियां दिखाई, मगर आज भी चालाकियां दिखाता फिरता। कभी इस तरीके से जबान खुलवाता, झंडे मत लगाओ, लाइटें मत लगाओ, घर मत सजाओ। क्यों? किसी गरीब की शादी में उठा दो, किसी बेवा की मदद कर दो, किसी गरीब का मकान बनवा दो। अबे जालिम, इस पैसे से कहता है किसी गरीब की मदद कर दो, अबे उसको देख जिस पैसे को तू फजूल खर्च करता है, कभी इज्तमों के नाम पर, कभी इज्तमों के नाम पर, कभी चूना बखेरने के नाम पर। अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो किसी के लिए नहीं बल्कि अपने महबूब के लिए खर्च करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में खर्च करते हैं। जी जी बेशक। और याद रखना लोगों, मुस्तफा की पैदाइश की खुशी में पैसा खर्च करना बेकार नहीं। जी, जो सोचते हैं बेकार है, बेकार नहीं, ये सब पैसा हमारा कामयाब हो जाएगा।
और मेरे रब ने जो अपने महबूब को बनाकर भेजा है वो कायनात का मालिक व मुख्तार बनाकर, और मेरे महबूब को रब ने रहमत बनाकर, रब कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सबसे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो तमाम ही हजरात से बिलखुसूस गुजारिश है कि तभी जाए जब यहाँ से जो शेरनी वगैरह का एहतमाम किया गया है उसको लेकर जाए, क्यों इसलिए कि ये हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का लंगर बटेगा। अब यही नहीं कि लंगर में बिरयानी ही जरूरी, कोरमा ही जरूरी, लंगर की नुक्ती भी अच्छी लगती, लंगर के बताशे भी अच्छे लगते, लंगर के लड्डू भी अच्छे लगते, अगर लंगर में मिल जाए पानी वो भी अच्छी लगती, बाज दफा लंगर के जूते भी अच्छे लगते। अब हाथ नहीं आता तो जूते ही लगे लोगों को। हाँ, मगर ये किसी और का फैजान नहीं, आला हजरत का फैजान बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आले रसूल औलाद नबी औलाद गौसे आजम आपके सामने तशरीफ फरमा है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर जो भी हजरात इस लंगर में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस एतबार से भी 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 जिस एतबार से भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने एतबार से हिस्सा ले सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपको बहुत प्यारी पहले नाते पाक सुनने मिलेगी, कारी सद्दाम की 2-4 शेर, फिर सैयद साहब की तकरीर। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वाह क्या जुदो करम है शिगे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शिगे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक सुभान, हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। यार जो कुछ भी मिला वो मुस्तफा का सदका सदका मिला है, और जो कुछ भी मिलता रहेगा वो मुस्तफा का सदका मिलता रहेगा। यार अल्लाह का एहसान है, उस रब्बे कदीर का फजलो करम है। आज हम और आप यहाँ पर सरजमीन मंसूरपुर में मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम की अख्तरुल उलूम में बैठे हुए हैं। कितना बड़ा रब का एहसान है लोगों, कितना बड़ा रब का फजलो करम है लोगों। यार अल्लाह का एहसान है, कितना बड़ा एहसान है कि मेरे रब ने हमें और आपको इंसान बना दिया। अगर मेरा रब चाहता तो जानवर भी बना सकता था, अगर मेरा रब चाहता किसी गाय बैल भैंस बंदर किसी भी सूरत में पैदा कर सकता था, मगर ये रब का कितना बड़ा एहसान है लोगों। रब ने इंसान बनाया, मगर इंसान बनाने के साथ साथ में मेरे रब कदीर ने एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान, हक है। कितना बड़ा एहसान है रब का कि रब ने इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ में मुसलमान के घर में पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मेरा रब चाहता तो किसी काफिर के घर भी पैदा कर, जी जी, अगर मेरा रब चाहता किसी यहूदी नसरानी के घर में भी पैदा कर सकता, मगर ये रब का एहसान लोगों, रब ने एक मुसलमान के घर में पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। और सिर्फ मुसलमान ही के घर में पैदा नहीं किया, जी, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को गली गलियारों में मुसलमान कहलाए फिरते हैं, जी,
मुसलमान कहलाए फिरते हैं। अगर पैदा किया तो आशिके रसूल के घर में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आशिके रसूल के घर में पैदा किया। और कितना बड़ा एहसान है लोगों, रब ने पैदा कर दिया। यार कौन अपना महबूब देना चाहता है, मगर मेरे रब ने हमें और आपको अपना प्यारा महबूब भी अता कर दिया और बता दिया, ऐ मेरे बंदो, जिस तरीके से मेरा महबूब चले उसी तरीके से तुम चला करो, जिस तरीके से मेरा महबूब खाए उसी तरीके से तुम खाया करो, जिस तरीके से मेरा महबूब पिए उसी तरीके से तुम पिया करो। अगर दुनिया में रहने के बाद में तुमने मेरे महबूब के तरीके को इख्तियार कर लिया, अगर तुमने मेरे महबूब के तरीके पर तुम चले, अगर तुम मेरे महबूब के तरीके पर चले, जब तक इस दुनिया में रहोगे तब भी आबाद रहोगे। अगर इस दुनिया से चले गए तो जाने के बाद कब्र में भी आबाद रहोगे। अब तारीख उठाते चलो यार, जिन जिन मुस्तफ़ा के गुलामों ने आका से मोहब्बत किया, जिन मुस्तफ़ा के गुलामों ने मुस्तफ़ा से प्यार किया, जिन मुस्तफ़ा के गुलामों ने मुस्तफ़ा से इश्क किया, अल्लाह की कसम उनकी जिंदगियां बदल गई है, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आ गया है। यार कौन आका, कौन मुस्तफा, यार जिस मुस्तफा को रब ने भेजा तो उसी मुस्तफा के सदके कायनात को सजा दिया। जिस मुस्तफा को रब ने भेजा उसी मुस्तफा के सदके रब ने कायनात को बना दिया। अब पता चलता है अगर मेरा रब अपने महबूब को पैदा ना करता तो ना इस जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, कायनात की किसी चीज का भी वजूद ना होता। बल्कि मेरे इमाम ने तो यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम वहां से यहाँ आए तुम्हारे लिए और यहाँ से वहां भी जाए तुम्हारे लिए। वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम वहां से यहाँ आए तुम्हारे लिए और यहाँ से वहां भी जाए तुम्हारे लिए, बेशक, तुम्हारे लिए। बहुत यार अच्छा। जब सब कुछ मुस्तफा के लिए, जब सब कुछ मुस्तफा के लिए, तो हमने आमना के लाल से दूरियां क्यों इख्तियार की? मुस्तफा की सुन्नतों से हमने दूरियां क्यों इख्तियार कर ली? क्यों हम मुस्तफा की सुन्नतों से दूर नजर आते? याद रखना लोगों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो पहले आमना के लाल से मोहब्बत करना होगा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले मुस्तफा से प्यार करना होगा। यार जिन लोगों ने मुस्तफा से इश्क किया, जिन लोगों ने मुस्तफा से प्यार किया, अल्लाह की कसम अपनी जान की परवाह न की, अपनी माल की परवाह ना की, अपने खानदान की परवाह ना की, बल्कि सब कुछ मुस्तफा के दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। और सैयद साहब स्टेज पर मौजूद हैं, मालूम करना आले रसूल से, ऐ सैयद साहब, आपके नाना जान मुस्तफा के नवासे क्या इमाम हुसैन ने क्या छोड़ा? तो सैयद साहब बताएंगे, सुन, मेरे आका के नवासे हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर किया तो अपने नाना के दीन की खातिर कुर्बान किया। बेशक, बेशक, हक है, बेशक। यार सब कुछ कुर्बान कर दिया। आका के गुलामों से पूछो, आका के जानिसारों से पूछो, जिन मुस्तफा के गुलामों ने अपना सब कुछ मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह अकबर खुद तक का पता नहीं था। यार मुस्तफा, यार वो मुस्तफा जिसने मुस्तफा को एक बार देखा वो मुस्तफा का हो जाया करता था। जिसने मुस्तफा के नाम से इश्क किया वो मुस्तफा का हो जाया करता था। मगर अल्लाह अकबर, आज हम आका के गुलाम कहलाने वाले, आज हम आका के उम्मती कहलाने वाले, आज फिर भी गली गलियारों में भटकते नजर आते हैं। आज भी हम मारे मारे
मारे फिर रहे हैं, आज भी हम चौराहों पर परेशान फिर रहे हैं। यार कभी हमने इसकी वजह को तलाश किया, कभी हमने इसकी वजह को तलाश किया, पता चल गया इसकी क्या वजह है, पता हमने तलाश नहीं किया मगर फिर भी पता चल गया। कैसे पता चला? जब से हमने मस्जिदों से दूरियां इख्तियार कर ली, उसके बाद दुनिया ने हमसे दूरियां इख्तियार कर ली है। जब से हमने अल्लाह के रसूल के घर से दूरियां इख्तियार कर ली है, उसके बाद से दुनिया ने हमसे दूरियां इख्तियार कर ली है। ऐ लोगों याद रखना, अगर काश हमसे लोग जुड़ना शुरू हो जाए, काश लोग हमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए, काश लोग हमसे प्यार करना शुरू हो जाए, तू पहले रब के घर जाकर सजदा करना शुरू कर दे। तू रब के हुजूर सजदा करेगा, दुनिया तुझसे प्यार करना शुरू कर देगी। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक जुमला दे दूं लोगों, कौन जानता था बिलाल को? कौन जानता था, कौन पहचानता था? मगर जब बिलाल ने मुस्तफा से इश्क कर लिया, बिलाल ने जब मुस्तफा से प्यार कर लिया, जब बिलाल ने मुस्तफा से मोहब्बत कर लिया, तो प्यारे हर इंसान बिलाल को जानने लगा। और कौन बिलाल? वो बिलाल अगर मेराज की रात आमना का लाल जाए और जन्नत की हूरें आ जाएं और कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे किसके लिए बनाया, तो मेरा मुस्तफ़ा कहे तुझे सिद्दीक के लिए बनाया, तुझे उमर के लिए बनाया, तुझे उस्मान के लिए बनाया, तुझे फला के लिए बनाया, तुझे फला के लिए बनाया। मगर जब हूरों की सरदार आए और कहे या रसूल अल्लाह मुझे किसके लिए बनाया, मुस्तफ़ा कहे तुझे बिलाल के लिए बनाया, तो वो हुर कहे या रसूल अल्लाह मुझे जब बिलाल के लिए बनाया तो मेरे आका वो काला कलूटा बिलाल, मगर मुस्तफा ने कहा, आमना के लाल ने कहा अभी तो बताया है बिलाल के लिए, क्या बिलाल भी तुझे पसंद करेगा या नहीं? बिलाल भी पसंद करेगा या नहीं? यार इश्क था बिलाल का, मोहब्बत थी बिलाल की, प्यार था बिलाल का, जो सब कुछ मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दिया। यहां तक कि अल्लाह अकबर तारीख गवाह है बिलाल के जिस्म पर कोड़े तक मारे, बिलाल को गरम रेत पर घसीटा गया, बिलाल के जिस्म पर पत्थर मारे गए, मगर मुस्तफा से प्यार करना नहीं छोड़ा, मुस्तफा से इश्क करना नहीं छोड़ा। आज ये दो टांगों का अपने आप को कहता फिरता है हम मुस्तफा की तरह, मगर बिलाल ने नहीं कहा हम मुस्तफा की तरह, बल्कि बिलाल का अकीदा ये था या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वही बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी माशाअल्लाह, ये था, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। मगर ये कहता मुस्तफा हमारी, मुस्तफा हमारी। पावर कोई चील कौए का नाम थोड़ी है, या किसी कबूतर का नाम पावर थोड़ी है। अब जालिम कहता है मुस्तफा को पावर नहीं, इल्म गैब नहीं। अबे सुन, क्या पावर इसी को कहते हैं? पावर सुनना है तो सुन, आमना का लाल है, मुस्तफा है। एक शख्स मुस्तफा की बारगाह में आया और आने के बाद कहा मोहम्मद क्या आप अल्लाह के रसूल है? क्या कहा मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे आका ने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उसने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये जो सामने पेड़ खड़ा है इसको बुलाकर दिखाए। पावर सुनना है सुन,
मुस्तफा ने कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने क्या कहा, अगर अल्लाह के रसूल है तो पेड़ खड़ा बुलाकर दिखाएं। मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं मैं नहीं बुलाता। उसने कहा मोहम्मद बुलाइए। मेरे आका ने कहा नहीं मैं नहीं बुलाता। कहा मोहम्मद बुलाइए। मेरे आका ने कहा नहीं मैं नहीं बुलाता। तो खुद पेड़ से जाकर कह दे तुझको मोहम्मद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह बेशक। तू पेड़ से जाकर कह दे मोहम्मद ने बुलाया है। दौड़ा दौड़ा पेड़ के पास गया, पेड़ से जाकर कहने लगा तुझको मोहम्मद ने बुलाया। जब इतना कहा पेड़ ने सुना, पेड़ ने सुनकर हिलना शुरू कर दिया। कभी दाएं हिलता कभी बाएं हिलता, कभी दाएं हिलता कभी बाएं हिलता। जब पेड़ हिलता रहा अपनी जड़ों समेत मुस्तफा के कदमों में आ गया। मुस्तफा के कदमों में आया और आने के बाद पढ़ने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उधर पेड़ झुका, इधर यहूदी झुका, मगर मुस्तफा के कदमों में झुकने के बाद कहा ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक माशाअल्लाह बहुत आप अच्छा। कलमा पढ़ाए मुसलमान कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। यार पावर इसको कहते हैं। तू बुलाकर दिखा दे पेड़ को अगर पावर है तो। तुझसे अपनी औलाद तक नहीं बुलाई, अपनी औलाद तक नहीं बुलाई जाएगी। चला पेड़ को बुलाने। यार मुस्तफा की शान सुभान अल्लाह। ऐसे शैतान पहले से ही परेशान करते आते हैं। यार मेरे आका है सुभान अल्लाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी मुस्तफा की पैदाइश का वक्त है, मगर